हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह है संधि। ठीक है, जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने से पहले संधि की परिभाषा जान लेते हैं कि आखिर संधि होती क्या है। ठीक है, तो परिभाषा में क्या है, दो वर्णों के मेल से ध्वनि में जो बदलाव उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, देखिए इसमें एक शब्द आया है वर्ण। वर्ण क्या चीज है, देखिए सबसे पहले वर्ण पता होना चाहिए हमारे पास। वर्ण क्या चीज है, देखिए वर्ण जो होते हैं वो स्वर प्लस व्यंजन होते हैं। ठीक है, स्वर प्लस व्यंजन होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। इन दोनों के मेल से ही जो ध्वनि में जो बदलाव उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। ठीक है, वो आगे देखते हैं कि इस तरीके से होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि संधि कितनी टाइप्स की हुई। ठीक है, संधि बेसिकली 3 टाइप्स की होती है। ठीक है, संधि 3 प्रकार की होती है। पहली स्वर संधि, ठीक है, दूसरी व्यंजन संधि, और तीसरी विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग संधि। ठीक है, जो एग्जाम में पूछी जाती है वो होती है स्वर संधि। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि बहुत ही कम मात्रा में पूछी जाती है, कभी कभार आती है, वरना जो मोस्ट इंपोर्टेंट होती है वो होती है स्वर संधि, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं और जिसे हम आज निकालने वाले हैं। ठीक है, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्वर संधि क्या हुई। स्वर संधि की परिभाषा देख लेते हैं क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले स्वर संधि की परिभाषा जान लेते हैं। स्वर संधि, ठीक है, स्वर संधि क्या चीज हुई। ठीक है, दो स्वरों के मेल से, देखो नाम में ही पता है स्वर संधि है तो स्वर ही मिलेंगे। ठीक है, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न बदलाव को ही हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, स्वर संधि। संधि में क्या होता था, दो वर्ण आपस में मिल लेते, पर स्वर संधि में क्या हो रहा है, दो स्वर आपस में मिलते हैं। और स्वर कितने होते हैं हमारे, उसमें 11 स्वर होते हैं। स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। और वो कौन कौन से होते हैं वो हम बताएंगे तुम्हें आपको। ठीक है, जो मेन होते हैं वो 11 होते हैं, और इसी से ही स्वर संधि की हम पहचान करेंगे। इन स्वरों से ही हमें पहचान करनी है कि कौन सी संधि है। ठीक है, तो आप देखते हैं, बात करते हैं स्वर संधि। स्वर संधि कितने टाइप्स की होती है। ठीक है, लिख लेते हैं आगे। देखिए स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। ठीक है, नंबर 1 गण संधि, गुण संधि सॉरी। नंबर 2 यण संधि। नंबर 3 वृद्धि संधि। नंबर 4 अयादि संधि। और नंबर 5 दीर्घ संधि। ठीक है, दीर्घ संधि जो बेसिकली स्वर संधि होती है 5 टाइप्स की होती है। ठीक है, देखिए दीर्घ संधि जो होती है बहुत ही इजी होती है, इसे हम बाद में जानेंगे, सबसे एंड में जानेंगे, क्योंकि इसमें कुछ नहीं होता दीर्घ संधि में। जो मेन संधि होती है वो 4 संधि होती है। सबसे पहले इन्हें एक्सप्लेन करेंगे, इन्हें बताया जाएगा ट्रिक के माध्यम से आपको, ताकि आप इजीली एग्जाम में निकाल सके। तो सबसे पहले बात करेंगे गुण संधि की। ठीक है, देखिए गुण संधि की बात करेंगे। सबसे पहले हम जो हमारे स्वर थे उन्हें हम कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे,
तीन पार्टों में हम उन्हें डिवाइड कर लेते हैं, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट। ये ट्रिक के माध्यम से है, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में सुविधा मिले समझने की। ठीक है, तीन पार्ट में बांट लेते हैं हम स्वरों को। पहले में डाल देते हैं अ और आ, ठीक है। दूसरे पार्ट में डाल देते हैं ई, छोटी ई और बड़ी ई, ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, और प्लस ऋषि, ठीक है, डी से ऋषि। दूसरे पार्ट में डाल दिया। तीसरे पार्ट में डाल देते हैं ए ओ औ, ठीक है। ये हमने तीन पार्टों में अपने स्वरों को बांट दिया गया है, ठीक है। बस यही चीज याद रखनी है आपको, और कुछ याद नहीं रखना है। तीन पार्ट हैं, तीनों को याद रखना है, कौन सा स्वर कौन से पार्ट में। इसी से आप सारी संधि निकाल लोगे बहुत ही इजी तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे गुण संधि की, ठीक है। गुण संधि में क्या होता है, गुण संधि में क्या होता है, ठीक है। गुण संधि में पार्ट वन, ठीक है, इसे पार्ट का नाम दीजिए, पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री, ठीक है। पार्ट थ्री, देखिए पार्ट एक प्लस पार्ट टू मिलेगा, आपस में जब मिलेंगे तो कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी, ठीक है। वो कैसे, वो एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको बताते हैं, ठीक है। देखिए कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए देवेंद्र, हमने एक शब्द लिया देवेंद्र, ठीक है। देवेंद्र का संधि विच्छेद क्या होता है, देवेंद्र का संधि विच्छेद होता है देवधन इंद्र, ठीक है, देवधन इंद्र। अब इसमें एक चीज देखना, जब ये दो व्यंजन आपस में मिले हैं तो इनके पीछे एक ध्वनि उत्पन्न हो रही है, वो कौन सी ध्वनि होती है वो देख लेते। देखिए जब हम उच्चारण कर रहे हैं देव, वो के बाद क्या आ रहा है, अ आ रहा है, बोलिए अपने मुंह से। देखिए वो के बाद क्या आ रहा है, अ आ रहा है ना, तो अ प्लस, और ये कौन सा स्वर है, ई, ठीक है ना, अ प्लस ई। अब अ प्लस ई जुड़ के, यानी कौन से, पहले पार्ट में क्या है, अ है, और दूसरे पार्ट में क्या है, ई है, यानी क्या, अ प्लस ई बन के हमारे लिए कौन सी संधि बनी, गुण संधि, ठीक है ना। देखिए गुण संधि को निकालने के लिए, आपको संधि को निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या आनी चाहिए, संधि विच्छेद करना आना चाहिए शब्द का, ठीक है। तो आइए सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं गुण संधि का। एक शब्द लिया मैंने राजेश, ठीक है। राजेश का संधि विच्छेद क्या होगा, राज धन ईस, ठीक है, राज धन ईस। देखिए राज के पीछे से कौन सी ध्वनि निकल रही है, राज, अ आ रहा है ना जौ के बाद, राज, अ प्लस कौन सा स्वर है, ई, तो अ प्लस ई मिलकर कौन सी संधि बना रहे हैं, गुण संधि। अ प्लस ई में कौन सी संधि होती है, गुण संधि, ठीक है। आपको संधि विच्छेद करना आना चाहिए, तभी आप संधि निकाल पाओगे, ठीक है। तो आप देखते हैं यण संधि का एग्जांपल, यानी एक पार्ट वन पार्ट टू से जब मिलेगा तो कौन सी संधि होगी, गुण संधि। अभी यण संधि का देख लीजिए, संधि, ठीक है, यण संधि। यण संधि में क्या होता है, जब पार्ट टू प्लस पार्ट वन जुड़ेंगे, यानी उल्टा, गुण संधि का उल्टा, यानी यण संधि। यानी पहले क्या होता, गुण संधि में वन से टू जुड़ रहा था ना, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, टू से वन जुड़ रहा है, उल्टा जुड़ रहा है, तो कौन सी संधि होगी, यण संधि। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल यण संधि का देखिए, इत्यादि। पहला एग्जाम्पल देख लीजिए, इत्यादि, ठीक है, इत्यादि। देखिए इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होता है, इति धन आदि, ठीक है, इति धन आदि। मुंह से उच्चारण कीजिए, इति, ती के बाद क्या आ रहा, ई, इति, ई आ रहा है ना, प्लस ये कौन सा है, आ, तो ई प्लस आ मिलकर क्या बनाता है, ई प्लस आ मिलकर क्या बनाता है, यण संधि बनाता है ना। देखिए ई यहां पर है, फिर आ, उल्टा जा रहा है ना, पहले दो जुड़ा फिर क्या जुड़ा, वन जुड़ा ना, पहले पार्ट टू जुड़ा फिर वन जुड़ा, तो कौन सी संधि हो गई ये, यण संधि,
ठीक है ना। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है यण संधि का? अत्यधिक, ठीक है ना, अत्यधिक देख लेते हैं। अत्यधिक का संधि विच्छेद क्या होता है? अति धन अधिक, अति धन अधिक, ठीक है। अब देखिए उच्चारण कर लीजिए, अति, ई आ रहा है ना, फिर से ई आ रहा है टी के बाद, अति प्लस अ पहले से ही है, यानी पार्ट ई कौन से पार्ट में? 2 पार्ट में है, और अ किस पार्ट में? 1 पार्ट में है, ठीक है ना। 2 + 1 कौन सा होता है? यण संधि का होता है। यण संधि की क्या ट्रिक होती है? पार्ट 2 में पार्ट 1 जुड़ता है। पहले कौन सा पार्ट जुड़ता है? 2, फिर कौन सा जुड़ता है? 1। और गुण संधि में क्या होता है? पहले 1 जुड़ता है, फिर 2 जुड़ता है, ठीक है। अब अगली संधि देखते हैं, कौन सी संधि आती है? वृद्धि संधि। उसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। तीसरी संधि है हमारे पास वृद्धि संधि, ठीक है। वृद्धि संधि में क्या होता है? पार्ट 1 प्लस पार्ट कौन सा? 3। अब वृद्धि हो गई ना, पहले 2 पे थी, अब 3 पे आ गई, समझ लीजिए इसे ट्रिक से। अब 3 पे आ गई तो क्या होगी? वृद्धि होगी ना, 2 से 3 पे आ गई तो वृद्धि होगी। तो जहां पर पार्ट 1 के साथ पार्ट 3 जुड़ेगा वो कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है, ठीक है। वृद्धि संधि का एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे अकेक, ठीक है। पहला एग्जांपल दे देते हैं, अकेक, ठीक है। इसका संधि विच्छेद क्या होता है? 1 धन 1, ठीक है, 1 धन 1। देखिए, एक क के बाद क्या आ रहा है? अ आ रहा है ना, अ प्लस ए आगे से पहले से स्वर है, ठीक है। तो अ प्लस ए, अ किस में है? 1 में है, पार्ट 1 में, और ए काय में है? पार्ट 3 में। यानी 1 + 3 मिलकर क्या बना था? 1 + 3 बन के कौन सी संधि बन गई? वृद्धि संधि बन गई, ठीक है। अगला एग्जांपल देख लेते हैं सेम वृद्धि संधि का, यही, ठीक है। तथैव, सेकंड देख लेते हैं, तथैव। तथैव का संधि विच्छेद क्या होता है? तथा धन एव, तथा धन एव। तथा, थ के बाद क्या आ रहा है? अ आ रहा है ना, अ, तथा, आ रहा है, देखो, आ प्लस ए, तो पहले से ही है स्वर, तो अ प्लस ए। ओ कौन से पार्ट में है? फर्स्ट पार्ट में है। ए कौन से पार्ट में है? तीसरे पार्ट में है। तो 1 + 3 पार्ट बनकर क्या बनता है? वृद्धि संधि, ठीक है। समझ में आई ट्रिक? बस ये छोटी सी ट्रिक है, इससे बहुत ही इजीली आप समझ सकते हो। चौथी संधि देखते हैं, अयाधि संधि। चौथी संधि हमारे पास अयाधि संधि, ठीक है। अयाधि संधि में क्या होता है? जस्ट क्या होता है? वृद्धि संधि का उल्टा होता है, यानी क्या? पार्ट 3 प्लस पार्ट 1, यानी पार्ट 3 के साथ पार्ट 1 जुड़ेगा तो कौन सी संधि होगी? अयाधि संधि होगी। एक एग्जांपल देख लेते हैं अयाधि संधि का, जैसे नायक, ठीक है। नायक, नायक का संधि विच्छेद क्या होता है? ने धन अक, ने धन अक, ठीक है। देखिए, ने को उच्चारण कीजिए, ने के पीछे से क्या आ रहा है? ए आ रहा है ना, ए प्लस ए आ रहा है ना, ए प्लस अक, अक में ओ पहले से ही है। ए कौन से पार्ट में? 3 पार्ट में है ना, और ओ कौन से पार्ट में? पहले पार्ट में। तो 3 + 1 पार्ट जब जोड़ेंगे तो कौन सी संधि होती है? अयाधि संधि होती है, ठीक है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका, सेकंड एग्जांपल अयाधि संधि का, कि क्या है? भवन, 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 भवन का संधि विच्छेद क्या होता है? भोधनन, भोधन अन। देखिए, आप भौ का उच्चारण कीजिए, भौ,
क्या आ रहा है, अ आ रहा है ना, भौ, अ निकल रहा है मुंह से, प्लस अ, ठीक है, अ प्लस अ, देखिए अ कौन से पार्ट में है, तीसरे पार्ट में है, प्लस अ कौन से पार्ट में है, वन पार्ट में है, तो क्या हो गया, 3+1 पार्ट जब जुड़ता है तो कौन सी संधि होती है, अयादी संधि, ठीक है, अयादी संधि, ठीक है। अब हमारे पास जो लास्ट संधि बचती है वो कौन सी संधि होती है, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में कुछ नहीं होता, सिंपल होता है, उसका एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं, एग्जाम्पल, ठीक है। देखिए लास्ट पांचवी संधि होती है, बहुत ही इजी संधि होती है, दीर्घ संधि, ठीक है, दीर्घ संधि। इसमें कुछ नहीं होता, इसमें सेम स्वर आपस में जुड़ते हैं, देखिए जैसे अ प्लस आ, ठीक है, ई प्लस ई, ठीक है, ऊ प्लस बड़ा ऊ, ठीक है, उल्टे भी हो सकते हैं, आ प्लस छोटा आ भी हो सकता है, ठीक है, बड़ी ई प्लस छोटी ई भी हो सकता है, ठीक है ना, छोटी ई भी जुड़ सकते हैं, लेकिन होंगे सेम दोनों स्वर आपस में, ठीक है ना, दोनों स्वर क्या होंगे, सेम होंगे आपस में जब जुड़ेंगे, वो कौन सी होती है, दीर्घ संधि। उसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं दीर्घ संधि का, हिमालय, ठीक है, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, हिमालय, हिमालय, हिमालय का संधि विच्छेद क्या होता है, हिम धन आलय, हिम धन आलय होता है ना, देखिए हिम, मौ के बाद क्या आ रहा है उच्चारण में, म, आ रहा है ना, प्लस आ पहले से, अ प्लस आ जुड़ा तो क्या हो गया हमारे पास, कौन सी संधि आ गई, दीर्घ संधि आ गई, ठीक है ना, दीर्घ संधि आ गई। ओके, बस आज का यही टॉपिक था। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जो हमारा समास होंगे, ठीक है।